हमारा अखाड़ा ये रहा और वो रहा, किसमें कितना दम है आ जाए ना। लेकिन बृजभूषण जी सब जगह खुला घूम रहे, उन्हें कोई पकड़ नहीं रहा, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। अन्य पार्टी के अगर वो सांसद या कोई नेता होते तो अब तक उनके घर पे ही बुलडोजर चल जाता और अब तक उनको जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता। अगर बेटी का सम्मान करती है, रात के अंधेरे में बेटियों को नहीं जलाया जाता बलात्कार करके। आंदोलन जीवी भी नहीं हम तो वो जीवी है जो हक के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम वो वाली जीवी हैं। अगर महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ है हम इनके साथ हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। देश को बदनाम देश को बदनाम नहीं है, बीजेपी वाले बदनाम हो रहे हैं, देश बदनाम नहीं हो रहा। जिनकी बेटी के साथ होता है उनको पता लगता है। कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू खतरे में नहीं था, अब ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता बैठे हैं तो हिंदू खतरे में है। भाई ये कैसी सरकार है? देखिए सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। गिरफ्तारी होए और जांच होए और जो भी दोषी होए उसको अंदर जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बोल रही हैं आपके हिसाब से, उनको बोलना चाहिए ना। महिलाएं यहाँ पर यही तो दुख की बात है कि स्मृति ईरानी नहीं बोली। अभी किसी और पार्टी से होता, ये कांड कोई और कर देता तो बहुत जल्दी वो बोल जाती, उनका ट्वीट भी होता, वो यही धरना देने के लिए आ जाती। महिलाओं के सम्मान की बात करती है भाजपा, यहाँ पर महिलाएं तो बैठी है। वो सारे झूठे खोखले वादे हैं, कोई भी ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया। बेटी की सम्मान की बातें करें, अगर बेटी का सम्मान करती है, रात के अंधेरे में बेटियों को नहीं जलाया जाता बलात्कार करके और न दिन में उनको मार के जंगलों में फेंका जाता। क्या बात कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए वो तो अब बेटी बचाओ का नारा तो धरा का धरा रह गया मोदी जी का। वो पहले था सन 2014 में, अब तो उनका नारा नया आ गया कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो बेटी वो जबान फिसल गई थी ना, जबान फिसल गई है। ऐसे कैसे जबान फिसल गई? अभी किसी और की जबान फिसल जाती तो यही टीवी पे चलता, वही रात दिन ये पकड़ के बैठ जाते कि ऐसा बोला वो बोला। क्या वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको सोच समझ के ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। करनी सेना वाले कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर आ रहे हैं 4000 बुलडोजर के साथ। अरे तो आ जाए ना, कौन मना कर रहा है? जंतर मंतर इतना बड़ा अखाड़ा है, हम भी देखो हमारा अखाड़ा ये रहा और वो रहा, किसमें कितना दम है आ जाए ना। डर नहीं लगता आपको अगर आ जाएंगे 4000? हमें क्यों डर लगेगा? धरना तो पहले से दिया आता है, धरना देते देते तो सरकारें गिर जाती है। यहाँ तो कोई कार्रवाई भी तो नहीं हो रही, आप लोग बैठे हैं 19 दिन। कार्रवाई होगी, किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था। कार्रवाई कब हुई थी? होते होते होगी ना, कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ये घंटे पड़ जाते हैं। बृजभूषण जी कह रहे हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। छवि क्या अब उनकी क्या हो गई है? क्या जागरूक हो रही है? अब छवि खराब नहीं हो रही है क्या उनकी? ये पूरे वर्ल्ड में उनकी छवि खराब हो गई है। आप लोग देश को बदनाम देश को बदनाम नहीं है, बीजेपी वाले बदनाम हो रहे हैं, देश बदनाम नहीं हो रहा। जिनकी बेटी के साथ होता है उनको पता लगता है। देखिए स्मृति ईरानी कह रही है केरला स्टोरी जो रिलीज हुई फिल्म कह रहे हैं वो देखिए जाके। उनको स्टोरी ये फिल्में तभी याद आती है जब इलेक्शन होते हैं। कर्नाटक में इलेक्शन है इसलिए वो मूवी निकाल दी, सारा ध्यान यहाँ से वहाँ चला जाए और हम लोगों को ये मूवी दिखा दे तो इसमें गलत मैसेज जाए लोगों के पास। कह रहे हैं आप लोग राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पे। राजनीति कौन कर रहा है? चुनाव लड़ेंगे आप लोग आगे चल के? हम क्यों चुनाव लड़ेंगे? हम किसी पार्टी से नहीं, हम एक आम नागरिक है। हम पहलवानों के समर्थन में आए, ये देश की बेटी है, ये हमारी बहन है। की बहन जो बबीता उनके समर्थन में नहीं आ रही है क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से है इसलिए नहीं आ रही समर्थन में। अगर वो बीजेपी पार्टी से नहीं आती तो उनको पहले अपनी बहन दिखती है, उनको अपनी सत्ता नहीं दिखती। क्या कहेंगे भाई इधर आइए, क्या लग रहा है राजनीति करेंगे आप लोग? चुनाव लड़ेंगे ना? यहाँ बिल्कुल भी राजनीति नहीं हो रही और ये खामा की अफवाह। बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही। यहाँ पे जो है इस वक्त जो है महिला पहलवान जो इंटरनेशनल पहलवान है बृजभूषण ने उनके साथ वो गलत करा है और अश्लील हरकतें वो करता था, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये महिला पहलवान देश की बेटियां ये चाहती हैं कि बृजभूषण को जेल हो जाए और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद हमारा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, हमें न्याय मिल जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं अश्लील हरकतें? ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय नहीं है। और जब उन्होंने खुद कह दिया कि वो देंगे, वो कहेंगे मैं दे दूंगा, वो कहेंगे मैं दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा और ऐसा है यहाँ से हट जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि तुमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तुम दोषी हो। अच्छा, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब मेरी बात तो सहयोग करने का कब से हो रहा है सहयोग? 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा था कि ऐसा है मैं आश्वासन देता हूं कि आपको हक मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये फिर बैठ गए प्रदर्शन पे। आप लोग जो बार जो है बृजभूषण जी का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर वो खुद को क्या बोलते दोषी मानते तभी तो इस्तीफा देते। अरे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो बीजेपी के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था
कि कोई भी सरकारी अफसर हो या कोई भी नेता हो, अगर कोई भी आम नागरिक के साथ अगर कुछ गलत होता है वो उसके लिए एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसको उसी टाइम 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद जो उसे इस्तीफा ले लिया जाए जब तक उसकी जांच ना हो जाए। लेकिन बृजभूषण जी सब जगह खुला घूम रहे हैं, उन्हें कोई पकड़ ही नहीं रहा क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। अन्य पार्टी के अगर वो सांसद या कोई नेता होते तो अब तक उनके घर पे ही बुलडोजर चल जाता और अब तक उनको जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता। ये दोहरी राजनीति है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहलवानों के पीछे जो है विपक्षियों का ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। नहीं, कोई फंड नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ बृजभूषण जी तो ये बोल रहे हैं क्योंकि वो दोषी है, उन्होंने तो ये हरकत करी है इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी देश के नागरिक हैं जो हमेशा इन बेटियों के साथ खड़े हैं, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से भी लगा रहे हैं, सब अपनी जेब से भी लगा रहे हैं पैसे। आंदोलनजीवी हैं, जो आंदोलन आप लोग आंदोलनजीवी है, हर जगह पहुंच जा रहे हैं सभी आंदोलन। ये सिर्फ अंधभक्तों का कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है, सबका कहना नहीं है ये। हम जो है देखो खुल्ला मैं क्या कह रहा हूँ, हम इन महिला पहलवानों के समर्थन में आए, अपनी देश की बेटियों के समर्थन में आए, इनको न्याय मिल जाएगा। मोदी जी अगर चाहें तो 1 मिनट में बृजभूषण को जेल में डाल दें, उनका इस्तीफा ले लें, अभी प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। तो कभी आप लोग एनआरसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, कभी किसान आंदोलन करते हैं। आज ऐसी नौबत आती क्यों है सर? ऐसी नौबत आती क्यों है? सरकार ऐसे नौबत क्यों रोड पे लोगों को बिठाती है? कभी किसानों को बिठाती है, कभी जवानों को बिठाती है, कभी अब जो हो रहा है लड़कियों को बिठा दिया। इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ पे सब आ रहे हैं लेकिन मेरी बात एनआरसी दोबारा पूछो, एक क्वेश्चन वो पूछा था आपने। हर जगह पहुंच जाते हैं, सीएनआरसी में आप भी थे, शाहीन बाग में आप थे, किसान आंदोलन में आप थे, जवान वाले में आप थे, पहलवान वाले में आप हैं। मेरी बात सुनो, हम हमेशा उस इंसान के साथ हैं, हम हमेशा उसके साथ हैं जो हक पे बात करता है, सच्चाई की बात करता है। क्योंकि देखो सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो, क्योंकि असत्य पे सत्य की जीत हुई थी रामायण में, तो हम भी सत्य के साथ हैं, असत्य के साथ हम बिल्कुल नहीं है।